नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर राजस्थान के लगभग 1,50,000 लाभार्थियों को भी स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे प्रदान किए गए। एक रिपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित कर इसके लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश में लगभग 1,50,000 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों लोगों ने कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लिया है तथा अपने गांव में छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जिससे छोटे और मध्यम किसान परिवारों के लिए संपत्ति कार्ड आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि स्वामित्व योजना गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, क्योंकि गांव के मजबूत व आत्मनिर्भर होने से ही देश आत्मनिर्भर एवं विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जा रहा है, जिससे ग्राम सुशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना पूरी तरह से वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है, जो ग्रामीणों के लिए उनके संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। इस योजना में ड्रोन तकनीक से गांव के आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है और डिजिटल मैप के आधार पर भू स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जाता है। इन संपत्ति कार्डों ने ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान कर उनके लिए ऋण लेना आसान बना दिया है, जिससे ग्रामीण नागरिक सशक्त हो रहे हैं। इस तरह ये योजना बेहतर सुशासन, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और विवादों के समाधान में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 35,955 ग्रामों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है तथा आज 1,50,000 से अधिक कार्ड का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हर गांव और ग्रामवासी तक इस योजना का लाभ पहुंचे और कोई भी वंचित नहीं रहे। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तथा इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों के अधिकारियों, पटवारियों और अन्य स्थानीय कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि वो इस योजना के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भूमिका निभा सकें। पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार ने भी उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। झंडा फहराने के बाद राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके साथ साथ राज्यपाल द्वारा राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इसके साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों की झांकियां भी प्रदर्शित की गई, जिनमें राजस्थान की सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धता की आकर्षित झलक देखने को मिली। इस मौके पर राज्यपाल ने राष्ट्र और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सभी को भागीदारी निभाने और आपणों राजस्थान को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। इसके पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदयपुर के सर्किट हाउस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को महाराणा प्रताप बटालियन की एक कंपनी टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने
उदयपुर के नगर निगम टाउन हॉल परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ विजिटर्स बुक में संदेश लिखते हुए देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक अपनी संवेदनाओं के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदेश वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार आपड़ो स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना पर काम करते हुए उत्कृष्ट एवं खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और आगामी बजट के लिए इनके द्वारा दिए गए सुझाव आम जन के लिए लाभकारी साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चिकित्सा के महत्व को समझते हुए सरकार ने बजट में कुल बजट का रिकॉर्ड 8.26% चिकित्सा के लिए आवंटित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि गत एक वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य में बिजली पानी की प्राथमिकता को समझते हुए अनेक निर्णय लिए हैं। ERCP, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं से जहां राज्य में जल की आपूर्ति बढ़ी है, वहीं किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य को लेकर राइजिंग राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक MOU किए गए हैं। राज्य सरकार प्रदेश को उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी हमारे राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है तथा सरकार और कर्मचारी का संबंध प्रगाढ़ होता है। सरकार की प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवाभाव के साथ काम करें और आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर में सुगम यातायात प्रबंधन को लेकर एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजधानी और प्रमुख शहर होने के कारण जयपुर में यातायात दबाव अन्य शहरों की तुलना में अधिक है। यहाँ की यातायात समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए चरणबद्ध रूप से प्लानिंग बनाकर कार्य करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ शहरों की बढ़ती जनसंख्या और विस्तार को ध्यान में रखते हुए यातायात एवं परिवहन व्यवस्था के लिए दूरगामी सोच के साथ कार्य योजना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नई CNG एवं इलेक्ट्रिक बसों को जल्द से जल्द शामिल किया जाए ताकि लोगों को सुचारू एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा उपलब्ध हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में होमगार्ड तथा RAC बटालियन के जवानों को यातायात संचालन के लिए लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परकोटा क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने के लिए आम जन को रामनिवास बाग स्थित पार्किंग में सस्ती दरों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और परकोटे में आवागमन के लिए मिनी बसें व इलेक्ट्रिक गाड़ियां संचालित किए जाएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल
और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्थित राजकीय महाविद्यालय में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के वर्षा जल संचयन के कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधनों की सीमित मात्रा को देखते हुए वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोकना और संरक्षित करना आवश्यक है। इसी दिशा में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संचालित किया जा रहा है। जन सहभागिता से जल संचयन के कार्यों को सशक्त बनाने के इस अभियान में प्रवासी राजस्थानियों का भी अहम सहयोग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार और जन भागीदारी के साझा प्रयासों से सांगानेर जल संरक्षण और संवर्धन के लिए एक आदर्श बनेगा। इसी तरह प्रदेश के हर कोने में जल संचयन के कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक, गांव, पंचायत, कस्बा और शहर इस अभियान का हिस्सा बने और जल संरक्षण के इस पुनीत कार्य में योगदान दे। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में आयोजित हुए भारत पर्व 2025 में राजस्थान की झांकी सोनो राजस्थान आकर्षण का केंद्र रही। विरासत और विकास के खूबसूरत मिश्रण वाली इस झांकी में राजस्थान के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य की खूबसूरत झलक देखने को मिली। इस अद्भुत झांकी के अग्रभाग में राजस्थान के पारंपरिक त्योहार तीज की शोभा यात्रा का सुंदर दृश्य शामिल था, जबकि पीछे के भाग में शेखावटी की प्राचीन एवं दुर्लभ हवेलियों की समृद्ध विरासत को दर्शाया गया। झांकी के नीचे के पैनल में इन हवेलियों में बने प्राचीन भित्ति चित्रों एवं विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्रों को दर्शाया गया। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की झलक भी इस झांकी में दिखाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं की संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सजगता और सतर्कता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण पर विशेष सतर्कता बरती जाए। जिला प्रशासन, पुलिस एवं आरपीएससी परस्पर समन्वय कर बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ परीक्षा संपादित करें। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग न हो, इसके लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहे परीक्षार्थियों की निगरानी की जाए और परीक्षा केंद्रों के नजदीकी क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया जाए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।